ये पूछता है कि साहब वो एडवोकेट कौन सा होगा, मैं कौन सा एडवोकेट करूंगा साहब, फौजदारी में कौन ठीक है, सिविल में कौन ठीक है, रेवेन्यू में कौन ठीक है। लेकिन जब वो कचहरी में घूमता है तो कई बार वो फंसता हुआ चला जाता है। वो ऐसे लोगों से फंस जाता है कि जिन्होंने कभी अदालतें नहीं देखी। आप अगर कचहरी में जाते हैं, कोई समन आ गया, नोटिस आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप ये मत देखें कि ये काला कोट वाला है तो चलो इसी को कर देता हूँ। आप पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, अदालतों में जाके जानकारी प्राप्त कर लें। उत्तराखंड में बहुत सारी, आपने सुना है, कानून आने के बाद उथल पुथल हुई है, बहुत सारे विरोध हुए हैं। लेकिन वकील जो है इस वक्त अपने चुनाव में बिज़ी हैं और चुनाव भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1-2 रोज़ ही चुनाव में टाइम रह गया है। सो आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है और मैं इस वक्त बैठा हूँ बार एसोसिएशन देहरादून कोर्ट में, जहाँ पर आज हमारे साथ एक एक्सपीरियंस कहें या फिर एक तजुर्बा कहें या फिर बहुत सारा पढ़ाई का भी प्रयास कह सकते हैं आप, क्योंकि जब एक वकील बनता है तो बहुत सारे एक्सपीरियंस करता है, बहुत सालों की पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद उसका ट्रायल भी चलता है, यानी कहें ट्रेनिंग भी चलती है, तब जाकर कहीं वो वकील बनता है। अध्यक्ष पद के दावेदार हैं एसके सुंदरियाल जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे, चुनाव को लेकर ही बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका, अभिनंदन। धन्यवाद दून वार्ता का, जो आपने मुझे मेरे इंटरव्यू के लिए आप यहाँ आए और मेरे विचार सुनने के लिए। अच्छा, मेरा एक सवाल है, कहीं ना कहीं लोग उसको सुनना भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं लोगों पर एक उम्मीद रहती है, वकील लोग को लेकर के बहुत उम्मीद करते हैं लोग, बहुत सारी उम्मीदें जताते हैं। कई बार कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको लिखना भी नहीं आता है, लेकिन वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो वो वकील लोग के पास अपनी आस लेके आते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों का सवाल है ये कि वो अपना सवाल लेके आते हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार भी हो जाता है कोर्ट में। तो उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप, जैसे आप सीनियर हैं? देखिए, मुझे 30 साल वकालत में हो चुके हैं और कम से कम 15-20 साल के पश्चात इस बार एसोसिएशन में एक प्रैक्टिसिंग, जिसे लॉयर कहते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि अदालतें देखनी है और वकालत का कार्य करना है, वो व्यक्ति मैं आया। और ये आने का भी बहुत सारे कारण थे, क्योंकि जनरली एक वकील से जब कोई मिलता है और उसका ऑरा देखता है कि क्या वकील है, तो वो ये भी कंपेयर करता है कि जो इनके भी पदाधिकारी होंगे वो क्या होंगे। लेकिन कई बार ये आत्मग्लानि हुई कि हमारी बार में इतने बड़े लंबे समय से कोई प्रैक्टिशनर एडवोकेट क्यों नहीं आ रहा है। दरअसल यहाँ का जो इलेक्शन है एक दूसरी तरह का इलेक्शन है। हमारे बीच कम से कम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिस से कोई मतलब ही नहीं है, और वही लोग यहाँ पे ये तय कर लेते हैं कि साहब हमें कैसा आदमी चाहिए और क्या आदमी चाहिए। यह सोचकर मैं एक बार यूँ आया कि जैसे कि आपने कहा कि कई लोग ये अपेक्षा करते हैं, हमेशा एक जो समाज का आदमी आता है, कोर्टों में आता है, तो जनरली ये पूछता है कि साहब वो एडवोकेट कौन सा होगा, मैं कौन सा एडवोकेट करूँगा साहब, फौजदारी में कौन ठीक है, सिविल में कौन ठीक है, रेवेन्यू में कौन ठीक है। लेकिन जब वो कचहरी में घूमता है तो कई बार वो फंसता हुआ चला जाता है। वो ऐसे लोगों से फंस जाता है कि जिन्होंने कभी अदालतें नहीं देखी, कभी अदालतों में नहीं गए, सीजन में 1-2 बार इलेक्शन आया, अपना कोट पैंट पहन के घूमे, वोटिंग करके घर निकल गए। लेकिन ये पीड़ा समाज में भी जाती है जब वो आदमी देखता है कि उसे उचित न्याय नहीं मिला, भाई मैंने कौन सा वो एडवोकेट कर दिया। जब वो बाद में और ये चीज़ें सुनता है कम से कम 2 साल, 4 साल या 5 साल बाद, तब उसे खुद में लगता है कि यार एडवोकेट ऐसे भी होते हैं क्या, नॉन प्रैक्टिशनर भी होते हैं यार, कि जो वकालत ही नहीं करते हैं। क्योंकि जनरली उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि जो वकील है कचहरी में, ये सब एडवोकेट हैं और ये वकालत करते हैं।
लेकिन जब फंस चुका होता है तो उसे भी आत्मग्लानि होती है। इस कारण मैंने पहली बार एक संदेश देने के लिए मैं इस मैदान में उतरा हूं कि कम से कम लोग ये देखें कि प्रैक्टिशनर एडवोकेट कौन है, क्या वो काम कर रहा है, क्या उसकी वकालत है और क्या मैसेज वो आगे हमारे अधिवक्ताओं को देना चाहता है। तो कम से कम लोग ये देखेंगे कि हाँ साहब, एक एडवोकेट ऐसा आया कि जो सिर्फ वकालत ही करता है। हमारे बहुत सारे लोग हैं, कई काम धंधों में लगे हैं। मैं वो काम धंधे नहीं बता सकता इस समय, क्योंकि इससे एक अधिवक्ता की ही छवि खराब होती है। तो इस कारण मुझे ये इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। अच्छा, मान लीजिए कोई, अभी आपने एक्सपीरियंस की बात करी, कोई नॉर्मल ही कोट पहन कर आ गया है और वो मान लीजिए किसी के साथ फ्रॉड कर दिया, पैसा ले लिया। कई बार सीधे लोग होते हैं, फंसे हुए होते हैं, मोटा पैसा भी दे देते हैं, वो फंस भी जाते हैं। तो उसमें ये मान लीजिए बदनाम तो सभी वकील रहेंगे। ये बात आपने बहुत सही कही कि वकील की आड़ में बहुत सारे लोग बहुत कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन जिसका खमियाजा सारे अधिवक्ता समाज को भुगतना पड़ता है। अभी आपने कुछ समय पूर्व की बात देखी होगी कि हमारे एक विकेश नेगी जी के साथ कुछ गुंडा एक्ट में कार्रवाई हुई और दूसरे दिन समाचार पत्रों में, मीडिया में सारा ये फैल गया कि साहब अधिवक्ता की आड़ में गुंडों के भी काम होते हैं। तो उससे सारे एक अधिवक्ता समाज की छवि खराब होती है, जबकि ऐसे लोग कुछ ही होते हैं। और जो हमारा एक अभी ये बिल आया, अमेंडमेंट बिल आ रहा एडवोकेट एक्ट्स में, तो मेरे ख्याल से इन कुछ लोगों के कारण ही सरकार ये सोचने को बाध्य हो गई कि जो ऐसे काम होते हैं इन्हें रोकने के लिए ऐसा बिल लाया जाए। उसमें बहुत सारे यही प्रावधान रखे गए हैं जिनसे कि एडवोकेट कोई गलत काम न कर सके। भले ही उसमें बहुत सारी ज्यादताएं भी हुई जिनसे अधिवक्तागण के हित भी प्रभावित होते हैं, लेकिन जनरली जो वैसे अधिवक्ता हैं जो सिर्फ एक कोट पहन के आ जाते हैं, जिनका वकालत से कोई मतलब नहीं है, वो लोग बहुत सारे अच्छे अधिवक्ताओं की भी छवि खराब करते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल लास्ट करता हूं आपसे, कहीं ना कहीं जनता के लिए ही करता हूं, क्योंकि जनता के लिए ही हम काम करते हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे जो अपना काम लेके कोर्ट में आते हैं? कहीं ना कहीं वो किन वकीलों को चुने, कौन अधिवक्ता उनके लिए बेस्ट रहेगा, या कहाँ उनसे मिले? अगर उनके साथ ऐसा छल हो जाता है तो वो कहाँ अपनी गुहार लगाएं? मैं तो सबसे पहले उन लोगों को यही बताऊंगा कि आप अगर कचहरी में जाते हैं, कोई समन आ गया, नोटिस आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप ये मत देखें कि ये काला कोट वाला है तो चलो इसी को कर देता हूँ। आप पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, अदालतों में जाके जानकारी प्राप्त कर लें। अदालत का स्टाफ बता देगा, लोग बता देंगे। अभी हमारे यहाँ जिला जज साहब ने एक ऑर्डर किया, वहाँ भी ये शिकायत हुई कि बहुत सारे ऐसे एडवोकेट भी चले जा रहे हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो पंजीकृत ही नहीं है। तो उसके कारण उन्होंने थोड़ा उसमें फेरबदल भी किया कि साहब आप गाउन पहन के आएंगे, फलाना करेंगे, ये रूल रेगुलेशन भी बनाए। तो कचहरी में बहुत सारे लोग आपने ये भी देख लिए होंगे और हमने भी कई बार देखा कि वो एडवोकेट भी नहीं है, ग्रेजुएट भी नहीं है, लेकिन वो काला कोट पहन के अपना काम धंधा कर रहा। तो जो भी मुवक्किल या कोई भी व्यक्ति आता है तो उस कचहरी में प्रवेश करने से पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ले, उसका नाम पता पूछ ले, उसकी वकालत पूछ ले कितनी है, कौन से फील्ड की उसकी वकालत है। ये सब उस आदमी को पहले कर लेने चाहिए, जिससे कि वो आगे अलर्ट रहे और उसका केस सही से लड़ा जाए। अच्छा, आप चुनाव में अध्यक्ष के पद पर खड़े हुए हैं, तो बड़ा सवाल है ये, और बड़ी जो है पहल है ये, जो वकीलों के लिए ही, जो मतलब कहें तो एक सुधार है कोर्ट का, कचहरी का, पूरी कचहरी का जिसमें वकील रहते हैं, उनका एक सुधार है। कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जाएगा। अंत में चुनाव को लेकर क्या मैसेज देंगे लोगों को? मैं सारे लोगों को यही मैसेज दूंगा कि अच्छा व्यक्ति चुने, स्वतंत्र होकर मतदान करें, किसी लोभ लालच में न पड़कर अधिवक्ता समाज की मर्यादा को अगर रखना है तो अच्छे आदमी को चुने। यही मेरा संदेश है। ठीक है, बहुत बहुत बात करने के लिए स्वागत। तो ये थे हमारे साथ एसके सुंदरियाल जी, जो अध्यक्ष पद पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वोट देना आपका मौलिक अधिकार है, वोट ज़रूर दीजिएगा और चुनिएगा कौन आपके लिए और आपके हित की बात करता है। कहीं ना कहीं आपके इस कोर्ट की
कौन इज्जत करता है और कौन इसका सम्मान रखने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख रहे थे दूनवार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल, उत्तराखंड की आवाज़ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।